अगर आपसे आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे और बेहतरीन दिन के बारे में पूछा जाए तो आपके लिए वो दिन कौन सा होगा? यकीनन वही दिन जिस दिन आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हो। आपकी शादी, बच्चे का बर्थडे, पहली गाड़ी, घर या फिर कुछ और। ये तो हो गई एक इंसान की बात, लेकिन अगर पूरी इंसानी तारीख में से इंसानों को किसी एक सबसे अच्छे और बेहतरीन दिन को चुनने का कहा जाए तो वो दिन कौन सा होगा? यकीनन इंसानियत भी उसी दिन को चुनेगी जिस दिन पूरी इंसानियत के साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हो। क्या वो दिन हो सकता है जिस दिन इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा, या वो दिन जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई, या वो दिन जिस दिन बल्ब, कंप्यूटर या मोबाइल ईजाद हुए? इसका जवाब इस पर डिपेंड करता है कि आप ये सवाल इंसानों की किस कम्युनिटी से कर रहे हैं। अगर नासा के किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो शायद वो इनमें से किसी एक दिन को चुन ले, लेकिन अगर आप ये सवाल दुनिया के किसी ऐसे जजीरे पर जाकर करें जहां बिजली, बल्ब, कंप्यूटर या मोबाइल मौजूद ही ना हो तो उनका जवाब कुछ और ही होगा। अगर ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड के स्टूडेंट से करेंगे तो जवाब कुछ और होगा। किसी एथियस्ट से करेंगे तो कुछ और, किसी ज्यू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट या हिंदू से करेंगे तो कुछ और। मगर हमें तो किसी एक दिन को चुनना है, तो अब क्या करें? तो हम ऐसा करेंगे कि उन सारी कम्युनिटीज़ के जवाबों को मिलाकर किसी एक कॉमन जेनेरिक जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिस पर सब एग्री करते हों। तो अगर ख्याली खुदाओं और मनगढ़ंत कहानियों को छोड़कर दुनिया की सारी कम्युनिटीज़ के जवाबों को मिलाया जाए तो अल्टीमेटली वो इवेंट ज़रूर किसी न किसी की पैदाइश से जुड़ा होगा, जिससे ये डिस्कशन निकल कर आएगी कि दुनिया की तारीख का सबसे बेहतरीन दिन किसी ऐसे इंसान के पैदा होने से जुड़ा होगा जिसकी पैदाइश और मौजूदगी ने इंसानियत पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला हो। यानी अब दुनिया भर की सारी कम्युनिटीज़ को मिलकर बिना किसी तरफदारी के इंसानों की 5000 साल रिकॉर्डेड हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए किसी एक ऐसे इंसान का चुनाव करना है जिसने इंसानियत पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हो। इसी जवाब की जस्तजू में माइकल हार्ट नामी एक हिस्टोरियन ने दुनिया के दूसरे हिस्टोरियंस और बायोग्राफर्स से मिलकर 1970s में अपनी रिसर्च स्टार्ट की। वो रिसर्च थी तारीख़ इंसानियत के 100 सबसे बेहतरीन, इम्पैक्टफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों की एक लिस्ट बनाने की। अब क्योंकि उस टीम में दुनिया के अलग अलग रीजन्स के लोग मौजूद थे, तो इस पूरे प्रोसेस को अनबायस्ड, न्यूट्रल और बेहद मुश्किल बनाने के लिए उन लोगों ने 32 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जिनके कंपैरिजन से लोगों का चुनाव करें, जिसमें ना तो गलती की कोई गुंजाइश बचे और ना ही दूसरे उस पर उंगली उठा पाएं। 1978 में वो लिस्ट कंप्लीट हुई और तारीख़ इंसानियत में इस दुनिया पर कदम रखने वाले 100 सबसे बेहतरीन लोगों की एक लिस्ट पब्लिश की गई, जिसने आधी दुनिया को हैरान छोड़ दिया। क्योंकि उस लिस्ट में सबसे पहला नाम था मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइकल हार्ट लिखते हैं कि हमारी बनाई गई इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन को देखकर काफ़ी लोगों को हैरानी होगी और वो शायद इस पर सवाल भी उठाएं, लेकिन सच यही है कि मोहम्मद तारीख़ इंसानियत के इकलौते इंसान हैं जो रिलीजियस और सेक्युलर दोनों ही एतबार से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। माइकल हार्ट मजीद लिखते हैं कि एक क्रिश्चियन होने के नाते मेरा बहुत दिल था कि मैं जीसस क्राइस्ट को चुनूं, लेकिन वो रिजल्ट कैटेगोरिकली कंपैरिजन से निकला था, जिस वजह से मैं एक क्रिश्चियन होने के बावजूद जीसस क्राइस्ट को फर्स्ट पोजीशन नहीं दे सका। क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक बाप नहीं थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जीसस क्राइस्ट एक हस्बैंड नहीं थे, लेकिन मोहम्मद थे। जीसस क्राइस्ट एक लीडर नहीं थे, मोहम्मद थे। जीसस क्राइस्ट एक वॉरियर नहीं थे, मोहम्मद थे। जीसस क्राइस्ट एक रूलर नहीं थे, मोहम्मद थे। जीसस क्राइस्ट एक स्टेट्समैन नहीं थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने इन्वेंशंस और डिस्कवरीज नहीं की, लेकिन एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जिसने आगे जाकर हजारों इन्वेंटर्स और डिस्कवरर्स को पैदा किया। सख्त रेगिस्तानी क्लाइमेट में पैदा होने वाले एक यतीम इंसान जो लिखना पढ़ना भी ना जानते हों, सिर्फ चंद सालों में दुनिया को एक ऐसी रोशन राह दिखा कर गए कि जिस पर चलकर एक कमजोर से कमजोर इंसान या कम्युनिटी भी डेवलप होकर एक सुपर पावर बन सकती हो, जिनकी टीचिंग्स की वजह से दुनिया तरक्की के एक नए फेज में दाखिल होकर अपने मॉडर्न सिविलाइजेशन एरा में इंटर हुई। और उससे भी बड़ा तोहफा ये कि इंसानियत को अपने रूप में एक ऐसा कैरेक्टर इस्टेब्लिश करके दिया जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसे इंसानियत रहती दुनिया तक फॉलो करके फ़ायदा उठा सके। इसीलिए मैं और टीम के दूसरे हिस्टोरियंस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तारीख़ इंसानियत के सबसे बाअसर इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप उनका ये स्टेटमेंट न्यूयॉर्क टाइम मैगजीन के आर्काइव्स या गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो अब हमें अपने सवाल का जवाब मिल चुका है कि तारीख़ इंसानियत का सबसे बेहतरीन दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन था। और अगर पूरी कायनात में किसी का हक बनता है कि उनका बर्थडे यानी विलादत का दिन मनाया जाए तो वो और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है
कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना हो और जिसकी पॉपुलेशन के 97% लोग क्लेम करते हों कि वो तारीख़ इंसानियत के सबसे बाअसर इंसान के फॉलोवर्स हैं, तो इसके बावजूद भी ये कौम पिछले 77 सालों से दीनी और दुनियावी दोनों एतबार से दुनिया की सबसे बदहाल कौमों में से एक क्यों बनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स का तो ये असर था कि सिर्फ चंद सालों में गरीब और अनपढ़ अरबियों को दुनिया की अजीम तरीन सिविलाइजेशन बनाकर 5 सदियों तक जारी रहने वाला गोल्डन पीरियड दिया, और दूसरी तरफ यहाँ 1000 साल बाद भी उन्हीं सेम टीचिंग्स के साथ लोग तरक्की करना तो दूर एक अदलो इंसाफ वाला माशरा तक बनाने में नाकाम रहे हैं। क्या हम तक वो इस्लाम नहीं पहुंचा जो उन तक पहुंचा था? जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है तो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में बिकॉज ऑफ द रूट्स ऑफ हिंदुइज्म हजारों सालों से शख्सियत परस्ती एक बहुत बड़ा मसला रही है। यहाँ के लोगों को किसी अनदेखे खुदा यानी नंगी तौहीद पर यकीन करवाना बहुत मुश्किल है। इनको दिखाई देने वाला कोई ना कोई लाजमी चाहिए जो दिन में 2 बार इनको इनकी जन्नतों की गारंटी दे। इस्लाम हिंदुस्तान तक आते आते ऑलरेडी कई फेजेस और ट्रांजिशन से गुजर चुका था। रही सही कसर सूफीज़म, पीरी फकीरी और मनगढ़ंत किस्से कहानियों से इंस्पायर होकर निकले हुए फिरकों ने पूरी कर दी। इन्हें जहाँ कोई हद से ज़्यादा अच्छा लगने लगता उसे उठाकर इस्लाम से ऊपर बिठा देते। बज़ाहिर तो कलमा पढ़ लेते लेकिन दिल में खुदा की मौजूदगी का शक हमेशा रहता, और जब तक बेवकूफ़ जिंदा हैं अक्लमंद कभी भूखा नहीं मर सकता। तो इस्लाम के साथ भी यहाँ यही हुआ जो इससे पहले हिंदुइज्म के साथ हो चुका था। कुछ चालाक लोगों ने अपनी मर्जी का इस्लाम उठाया, एक पगड़ी पहनी, 2 चेले रखे, 10 करामाती कहानियां सीखी और दीन के ठेकेदार बन गए। और आज हाल ये है कि कुरान का इस्तेमाल तावीज़ और वजीफ़े बनाने, रट्टे लगवाकर बच्चों को हाफिज बनवाने और हदीसों को दूसरे फिरकों का मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इनके नज़दीक घरों में लाइटें लगाने, पूरे जोशो जज्बे के साथ नाते कवालियाँ पढ़ने और गले फाड़ फाड़ कर जुलूसों में नारे और झंडे लहराने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स और इनके मुसलमान होने का हक अदा हो जाता है। तो ऐसी सोच के साथ तुम्हारी हालत आज बिल्कुल वही है जो तुमसे पहले के लोगों की थी। अरे हक अदा करना तो दूर, अगर तुमने उनकी जिंदगी का 1% हिस्सा भी पढ़ लिया होता तो तुम आज जिनके हाथ पैर चूमते हो, जिनकी महफिलों में अदब से खड़े होते हो, जिनके कहने पर दूसरी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते, जिनके कहने पर लोगों को काफिर कहते फिरते हो, तुम अपने हाथों से अपने उन बड़ों का गिरबान पकड़ रहे होते जो पूरी जिंदगी खुद भी गुमराही में रहे और तुम्हें भी रखा। तुम्हारे बड़ों ने तो चलो जो किया सो किया। अगर तुम्हें अपनी हालत सुधारनी है तो तारीख़ इंसानियत के सबसे बेहतरीन इंसान की जिंदगी पढ़ना शुरू करो। किसी मस्जिद, मौलाना या नात ख्वानी की महफिलों में बैठकर नहीं, उस टीवी चैनल से भी नहीं जो इश्क़ रसूल के नाम पर तुम्हें मनगढ़ंत किस्से कहानियाँ और बेतुके वज़ाइफ सिखाकर जन्नत की लालच देकर तुम्हारी जेबें खाली करवाता है। खुद से पढ़ो, उनकी अमली ज़िंदगी क्रॉस रेफरेंसेस के साथ पढ़ो, दूसरे फ़िरकों में जाकर पढ़ो, इंटरनेट पे पढ़ो, और जब तुम सही तरह उनकी ज़िंदगी पढ़ लोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि सिर्फ उनकी विलादत का दिन मनाने से उनकी तालीमात का हक अदा नहीं हो सकता। तुम्हें पता चलेगा कि ये सब चीज़ें जलसे जुलूस, नाते कवालियाँ इश्क़ रसूल नहीं बल्कि दूसरे त्योहारों की तरह का बस एक फेस्टिवल है जो तुम खुद को धोखा देने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी झूठी मोहब्बत दिखाने और जो ये सब नहीं करते उन्हें जलाने के लिए सेलिब्रेट किया करते हो। और आज तुम्हारी हालत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सदियों से करते आ रहे तुम्हारे इन कामों से माशरे को कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और तुम्हें पता चलेगा कि असल गुस्ताखे रसूल तो हम खुद हैं कि हमने नहीं पढ़ा कि उनकी विलादत इन जहालतों को ख़त्म करने के लिए ही हुई थी जिन्हें हमने आज उन्हीं की विलादत से जोड़ दिया। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत बरसती है जो इतना वाज़ेह पैगाम मिलने के बाद भी अपनी हालत नहीं सुधारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं, मुझे मेरे मर्तबे से इतना मत बढ़ाना जितना ईसा इब्ने मरियम के मर्तबे को उनके लोगों ने बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों को मेरी ये बातें समझ आई हों और वो असली आशिक रसूल और उम्मती रसूल होने का हक अदा कर पाएँ और ये समझ पाएँ कि इश्क़ रसूल ये नहीं है कि इंसान दीवाना हो जाए। असल इश्क़ रसूल ये है कि इंसान गफलत की नींद से उठकर होश में आ जाए।